एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नाम पर एईओ जैसे बेसिर के बेतुके प्रयोग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिया तले अंधेरा जैसे हालात हैं, जिससे समझ में आता है कि सरकार का शिक्षा और शिक्षकों पर जरा भी ध्यान नहीं है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। जरा 2018 की शिक्षक भर्ती परीक्षा याद कीजिए, जिसकी काउंसलिंग आज करीब 7 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और इसका सीधा असर 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। सरकार और विभागीय अफसरों ने कोई सुनवाई नहीं की तो उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट से इंसाफ की गुहार की और कोर्ट ने भी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समेत डीपीआई, कमिश्नर, जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त और ईएसबी के सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया। क्या है पूरा मसला, देखिए हमारी एक और खास खबर। मध्य प्रदेश में 2025 की माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 20 अप्रैल से होने वाली है। कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग में 7082 और जनजातीय कार्य विभाग में 847 पदों यानी कुल 7929 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन सवाल ये है कि पुरानी भर्तियों का क्या होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईएसबी ने 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में 17,000 से ज्यादा पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, लेकिन रोस्टर में सिर्फ 15,000 पद ही दर्शाए गए थे। फिर नियुक्तियों में भी भारी कटौती कर महज 8,470 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस हिसाब से करीब 6,530 शिक्षक उम्मीदवार नियुक्ति से वंचित रह गए थे। और भी हैरानी की बात यह है कि 7 साल बीतने के बावजूद आज तक उनकी तीसरी काउंसलिंग नहीं कराई गई है। दरअसल 2018 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2,90,000 उम्मीदवार पात्र घोषित किए गए थे। इसके बाद 2 चरणों में 40,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन बाकी बचे 2.5 लाख अभ्यर्थियों की तीसरी काउंसलिंग आज तक नहीं हो पाई है। नौकरी के लिए परेशान हो रहे उम्मीदवारों ने सरकार के मंत्रियों समेत विपक्ष के विधायकों और विभागीय अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए जबलपुर के दीपेंद्र सिंह राजपूत समेत 26 उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पीड़ा सुनाई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग शर्तें और भर्ती नियम 2018 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षकों के कुल 60,686 पदों को मंजूरी दी गई थी। इसी तरह जनजातीय कार्य विभाग में 43,734 पद स्वीकृत थे, यानी दोनों विभागों को मिलाकर कुल 1,04,420 पद स्वीकृत किए गए थे। नियमों के मुताबिक कुल स्वीकृत पदों में से 50% पद सीधी भर्ती के हैं। इस लिहाज से 51,743 खाली पदों के विरुद्ध 17,213 पदों पर 2018 की शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें अब तक महज 10,000 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल पाई है और 7,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को 7 साल बीतने के बाद भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने उम्मीदवारों के तर्क को सही पाया और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव समेत डीपीआई कमिश्नर, जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त और ईएसबी के सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने कहा कि ये मामला उन्हें नहीं पता, क्योंकि भर्ती 2018 की है और उन्होंने डीपीआई कमिश्नर का जिम्मा बाद में संभाला था, लिहाजा वो विभागीय अधिकारियों से मामले की जानकारी लेंगी। इधर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संगठन का कहना है कि सरकार ने युवाओं के सपनों और सरकारी भर्तियों का मजाक बनाकर रख दिया है। 7 साल से तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं करा पाना इसका जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल करीब 2.5 लाख उम्मीदवार काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी तय उम्र की सीमा पार कर ओवर एज हो चुके हैं और अब बस कोर्ट से ही इंसाफ की आस है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सरकार की नीति और नीयत पर गंभीर सवाल उठा रही है। मनावर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सरकार पर उम्मीदवारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि साल 2025 आ गया, लेकिन अभी भी 8,000 पद खाली पड़े हैं। पहली काउंसलिंग में सिर्फ 8,470 और दूसरी काउंसलिंग में महज 1,500 उम्मीदवारों को ही नियुक्ति मिली थी।
लेकिन तीसरी काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई है, जिसका सीधा असर करीब 2.5 लाख उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। उनमें से कई उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं और अब वो ना तो किसी नई भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं, ना ही पुरानी भर्ती का कोई भरोसा है। डॉक्टर अलावा ने सवाल उठाए कि क्या यही है सबको शिक्षा, सबको रोजगार देने का वादा। साथ ही डॉक्टर अलावा ने जल्द से जल्द तीसरी काउंसलिंग कराने की भी मांग उठाई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।